गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आज आप लोगों के बीच जो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों के बीच में जो टॉपिक है आज का है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इसके पहले वाले वीडियो में हमने निगेटिव में ओनली, डिड नॉट एंड नेवर, ये दोनों चीज डिड नॉट और नेवर का प्रयोग हमने सीखा, उसको अलग अलग में सीखा क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग थे, इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य में अनुवाद करने का नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द में अनुवाद करने का नियम। अब उसके नियम्स क्या है जान लेते हैं। कह रहा है यदि वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से। यदि वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से, तो उसकी अंग्रेजी हम किससे लिखते हैं, डिड से। किससे लिखते हैं, डिड से। उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर, क्या कह रहा है, कर्ता लिखकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। क्या होता है, कह रहा कर्ता लिखकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। मतलब कर्ता के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। उसके बाद कर्म व अन्य लिखते हैं। क्या कह रहा भाई, कर्म व अन्य लिखते हैं। लेकिन यदि नकारात्मक हो जाए तो इसी कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करें। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है तो कर्ता के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट। यहां नहीं लिख मिला लेकिन नीचे जरूर उसका नोटेड पॉइंट में दिया गया है। तो और फिर आ जाते हैं। अब और क्या कह रहा, दूसरा, इसका दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहां आ जाए भाई, बीच में। कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कहां आ जाए, वाक्य के बीच में, तो कह रहा तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। किसकी, सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर क्या करें, हम सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक, और शेष कार्य हम पहले की तरह करते हैं। अब यही देख लीजिए, कह रहा है यदि वाक्य के बीच में क्या आ गया तो क्या आने के पहले हम क्या किए, मतलब उस वाक्य के बीच में मान लो अगर वही क्या आ गया तो हम डायरेक्ट उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट से, और व्हाट के बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। नकारात्मक रहेगा तो व्हाट, सब्जेक्ट, नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा भैया यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसकी अंग्रेजी हम किससे लिखते हैं, डिड से। उसके तुरंत बाद हम फिर क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता के बाद अगर नॉट रहेगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था लिख करके कर्म व अन्य लिखेंगे। क्लियर। लेकिन कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिख लेंगे, और जैसे भी पहले स्टेप बताए उसी स्टेप को फिर फॉलो कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे और शेष कार्य पहले की तरह। क्लियर। आगे आते हैं। आगे में फिर क्या है, नोट देखिए कुछ लिखा गया है भाई आप लोगों के लिए, नोट पॉइंट। अब नोट पॉइंट क्या है भाई, अब एक चीज हमने लिखा है, केवल प्रश्नवाचक शब्द हु को छोड़कर, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा केवल हु को छोड़कर ऐसे पूरा करना है, हु के साथ ऐसा नियम प्रयोग नहीं करना है। तो आप पूछेंगे कि हु के साथ क्या होगा, तो हु के साथ क्या होगा तो हम फिर अगले वीडियो में बना के बताते हैं, ठीक है। आते हैं, मतलब इसमें हु को नहीं हमको ऐड करना है। फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि वाक्य में, क्या कह रहा है, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं आ जाए, क्या कह रहा है, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं आ जाए तो कर्ता के बाद ही हम नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वहां जो नॉट और नेवर थोड़ा मिसिंग हुआ था, कब लिखना है, तो कह रहा अगर नकारात्मक भी है इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ
तो हमको कहाँ लिखना है, किसके बाद, कर्ता के बाद। देखिए क्या कह रहा है, कर्ता के बाद ही हमको लिखना। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लिखेंगे, और अगर कभी नहीं आ रहा है तो नेवर लिखेंगे। क्लियर? आगे अब हमने देखिए उस ट्रिक को बनाया जो पहले हर बार बनता था। ट्रिक में क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से, तो क्या की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे, डिड से। लेकिन कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्लियर? अब उसी पे हमने स्ट्रक्चर बना लिया अपना। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया डिड। अब डिड के बाद फिर क्या हो जाएगा, कर्ता। नकारात्मक है तो यहाँ नॉट लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। फिर इसके आगे स्टेप चले आएंगे, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ है तो आप लिखेंगे, अन्यथा आपका यहीं पर वो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ठीक? और आगे आ जाते हैं हम लोग। अब और आगे का मतलब ये है कि अब हम सीधे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसी बेस पर। थोड़ा सा कुछ है क्या नहीं है, इसी बेस पर या इसी पे आधारित कुछ एक्सरसाइज है जो हम अभी अभी करेंगे। जैसे अब हमारा वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई कल लखनऊ पहुंच गया, या क्या तुम्हारा भाई कल लखनऊ, यहाँ पहुंच गया नहीं, सीधे गया करेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो पहुंच गया। ठीक? या क्या तुम्हारा भाई कल लखनऊ गया। वाक्य देखिए किससे शुरू हो रहा है, क्या से। हमने कहा कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी हम इस पास्ट इंडेफिनिट में किससे लिखेंगे, डिड से। किससे लिखेंगे, डिड। देखिए हमने दो स्ट्रक्चर बनाया, अभी इसका प्रयोग हमको नहीं करना है, अभी हमको इसका प्रयोग नहीं करना। अब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लिखना हमको, डिड। तो सबसे पहले यहां हम लिख लेते हैं डिड। अब डिड के बाद हमको लिखना है कर्ता। तो कर्ता हुआ क्या, तुम्हारा भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। अच्छा हाँ, आप लोग ये भी कह सकते हैं, सर जी जब हम सहायक क्रिया लिखते थे तो हम पहले कर्ता पता करते थे कि एक वचन है कि बहुवचन। हाँ सही है, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए अब हमको कर्ता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक वचन है कि वो बहुवचन है। ध्यान रहे, जब एक के सहायक क्रिया है तो कर्ता चाहे एक वचन रहे और चाहे बहुवचन रहे, हम सभी के साथ उसी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे तो गया डिड योर ब्रदर। अब नॉट, तो नॉट नहीं है भाई, अब नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, गया। तो गया की अंग्रेजी हो जाएगा गो। गो। अब कहां गया, लखनऊ, तो गो लखनऊ। अब लखनऊ के बाद फिर क्या बच रहा है, कल, और हमने कहा पास्ट में कल की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, स्टरडे। फिर यहां लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए और आगे आते हैं। क्या राम कल लौट आया। फिर वाक्य क्या राम कल लौट आया, फिर क्या से शुरू है, तो फिर आंखें बंद करके हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं डिड। क्या लिख सकते हैं भाई, डिड। डिड के बाद हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता हमारा क्या है, राम। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, राम। अब राम के बाद नॉट लिखना है तो इसमें भी नहीं है। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लौट कर आना। तो कत्तु माने बैक या रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न या बैक। बैक माने भी होता है वापस आना, या रिटर्न ही लिखें सीधे, बैक ना लिखें। तो डिड राम रिटर्न, क्या राम लौट आया, बचा क्या, कल। तो यहां हो जाएगा स्टरडे। क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा आपका स्टरडे। तो इस तरह से हो गया डिड राम रिटर्न स्टरडे, क्या राम कल लौट आया। नेक्स्ट, क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं।
क्या कह रहा है, क्या शेर ने, वाक्य क्या से शुरू है, तो यहां भी आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, डिड। क्या लिख देंगे, डिड। अब कर्ता क्या भाई, शेर। कर्ता क्या है आपका, शेर, तो यहां क्या लिख देंगे, द लायन। क्या हो जाएगा, द लायन। अब कर्ता के बाद नॉट, तो भैया अब की बार यहां नॉट है, तो यहीं पर हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, मार डालना। देखिए सीक्वेंस से ये पता चल रहा है, मतलब जान से मार, मतलब उसका खात्मा कर देना। तो ऐसी जगहों के लिए हम लिखते हैं किल। क्या लिखते हैं, किल, KILL, किल। तो डिड द लायन नॉट किल, किसको मारा भाई, हिरन को। तो डिड द लायन नॉट किल द डियर। ठीक, तो इस तरह से ये भी होता आपका, क्या, डिड द लायन नॉट किल द डियर। अब और उसके बाद क्या है, ये भी देखते हैं, हमने कल उसे कहाँ देखा। अब क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड अब की बार आ गया बीच में। तो कहे भैया बीच में आ गया, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हम पहले डिड लिखते थे, डिड लिख लो। क्या लिखना है आपको, डिड। अब डिड के बाद हम लिखेंगे कर्ता, हमने है तो हमने के लिए यहां लिख दिए वी। अब वी के बाद हमको लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं है। मेन वर्ब है देखना, तो सी। अब सी के बाद भैया किसे देखा, उसे। किसे देखा, उसे, और उसे की अंग्रेजी यहां हम हिम लिख सकते हैं। ठीक, अब वाक्य में फिर कल आया है, तो कल के लिए फिर यहां हम स्टरडे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, स्टरडे। क्या हो जाएगा, स्टरडे। लेकिन अभी कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमने नहीं लिखा, और इस तरह से ये वाक्य अधूरा है, तो भैया क्या नहीं लिखा, कहाँ। तो चाहे पुराने स्टाइल में आप बना करके सबसे आगे इंट्रोगेटिव वर्ड को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को जोड़ देंगे। यही एक नियम है, या ये भी एक तरीका है। अब इस तरीके के साथ साथ या एक नियम और जान लेते हैं कि यहाँ डिड से पहले हम तब क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, बस। और पूरा का पूरा हमने फिर कहा शेषकार पहले की तरह। तो जो प्रोसेस हमने बताया उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, यहाँ हर जगह कल 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 आ रहा है, यहाँ कर देते हैं आज। क्या कर देते हैं, आज। लिखा है आप आज मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। लिखा आज आप मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, पहले उसी को निपटा लेते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। अब व्हाई के तुरंत बाद हमको क्या लिखना, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया शेषकार पहले की तरह। अब हम लिखेंगे डिड। सहायक क्रिया क्या हो जाएगा आपका यहां, डिड। अब डिड के तुरंत बाद हम लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता हमारा क्या है भाई, आप। तो आप की अंग्रेजी कई बार बताया गया भैया, हम क्या लिखते हैं, यू। अब उसके बाद हम फिर लिखेंगे नॉट। तो नॉट है तो है भाई हमारा, हाँ आपकी बार है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। अब नॉट के बाद हमको क्या लिखना है, अब नॉट के बाद हमको लिखना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, दौड़ना। तो किसके मीन्स दौड़ना होता है, रन। क्या होता है, रन। तो यहां हो जाएगा आपका रन। क्या हो गया, रन। तो व्हाई डिड यू नॉट रन, आप क्यों नहीं दौड़े। अब बचा क्या, मेरे साथ। देखिए जब भी साथ आ जाए किसी वाक्य में, तो साथ के लिए हम लिखते हैं विथ। क्या लिखते हैं, विथ। तो यहां हो जाएगा आपका विथ, और मेरे साथ है तो हो जाएगा मी। यहीं पर वाक्य खत्म, तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब और देखते हैं, आपका जो लास्ट है, वह आज क्यों नहीं सोया। फिर वाक्य आपका है वह आज क्यों नहीं सोया। तो चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां हो जाएगा सबसे पहले व्हाई। अब व्हाई के बाद फिर सहायक क्रिया हमको आंखें बंद करके क्या लिख देना है, डिड। क्या लिख देना है, डिड।
अब डिड के बाद करता, तो करता है वह, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ही। अब ही के बाद हमको लिखना है नॉट, तो है, नॉट इसमें है, तो यही ही के तुरंत बाद यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट। अब नॉट के बाद हमको क्या लिखना है? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? सोना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्लीप। अब स्लीप के बाद फिर क्या कहे? ऑब्जेक्ट जब हो गया तो अदर, अब अदर में बच रहा आज, तो आज के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? टुडे। क्या हो जाएगा? टुडे। अच्छा हाँ, आज से क्या याद आया कि इसके पहले वाले भी वाक्य में हमने आज बढ़ाया था। देखिए पहले वाले वाक्य में भी मैंने आज, वहाँ कल तक मैंने कहा हटाओ इसको, कल को मतलब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो मैंने आज लिखा था, तो गलती से यहाँ लिख नहीं पाया, मैंने उसको वहीं पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ मी के बाद फिर आपका यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई? टुडे। क्या लिखना पड़ेगा? टुडे। तो गाइस इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है। अभी पूर्ण रूप से तो नहीं कंप्लीट हुआ। इसमें यूज ऑफ हु जो होता है उसके कुछ रूल्स अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने इसमें हु को आपको नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा हु को क्यों ना अलग बता दिया जाए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने हु का अलग बताया था और ये सब अलग बताया था, सेम वैसे ही कुछ अलग रूल्स इसके भी हैं, इसीलिए मैंने हु को इसमें से क्या किया? निकाल दिया। तो इस बात पे आप लोग थोड़ा सा नाराज मत होइएगा, मैं आप लोगों को ध्यान में रख करके बना रहा हूँ वीडियो। ये ध्यान में, जैसे मान लीजिए जो बच्चे थोड़ा सा एक्टिव है भाई, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा बेचारे लूज है या थोड़ा सा उनको दिक्कत है या पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको समझ में भी आ जाए, तो इस, और जो बच्चों को मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्टिव है, भाई थोड़ा धीरज रखिए, आप भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगर आप ऐसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव होता है कंप्लीट। अगर इसमें भी अब कोई त्रुटि हो रही है या नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिए, और कमेंट आप करते हैं तो मैं उसका समाधान करूंगा। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,